फ्रेंड्स, अब जो है कुछ पॉइंट्स और जानते हैं। जैसे हो गया लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, ये तीनों पॉइंट को जानते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में कि लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि नैरो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक नैरो स्ट्रेट पाथ एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक रहता है, इज नोन एज लाइन सेगमेंट। कहता है एक नैरो स्ट्रेट पाथ, जैसे ये क्या है, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होगा पतला सा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। यहाँ पर देखिए ए और बी दो पॉइंट है, इसके बीच का ये स्ट्रेट पाथ है, तो ये ए बी एक हो गया लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हो हेयर ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई ए बी और बी ए। और लाइन सेगमेंट है तो ऊपर में देखिए लाइन सेगमेंट का डिजाइन बनाया गया है। किसका डिजाइन बनाया गया, लाइन सेगमेंट का। और इसमें नाम उल्टा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए बी को बी ए भी लिखे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो पॉइंट फिक्स रहता है उसको हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें दोनों तरफ का पॉइंट फिक्स है, तो इसमें कितना एंड पॉइंट है, दो। यहाँ पर लिख रहे हैं लाइन सेगमेंट है टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं, दो। एंड इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, और दोनों पॉइंट अगर फिक्स हो गए तो इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। जब बढ़ा नहीं सकते हैं तो ये क्या रखता है, फिक्स पॉइंट रखता है, इसीलिए सॉरी इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, इसको बढ़ाया जा सकता नहीं है। एंड अ लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनिट लेंथ, और एक लाइन सेगमेंट का लंबाई डिफिनिट होता है, फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है, क्योंकि दोनों तरफ वाला पॉइंट फिक्स हो गया। पॉइंट फिक्स हो गया तो ये बढ़ नहीं सकता, और ये जब बढ़ेगा नहीं तो इसका लंबाई फिक्स होगा। दूसरा रे, तो रे का डिफिनेशन बहुत आसान है। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक तरफ प्रोड्यूस किया जा सके, ये खुद ब खुद किसका रूप ले लेता है, रे का ले लेता है। तो क्या बोलेंगे कि a line segment which can be produced in one direction, एक लाइन सेगमेंट जिसको प्रोड्यूस किया जा सके एक डायरेक्शन के तरफ, एक डायरेक्शन के तरफ क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज रे। उसको हम लोग रे के रूप में जानते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी एक क्या है, रे है। तो हेयर ए बी इज ए रे एंड इट इज डिनोटेड बाई ए बी। यहाँ पर ए बी एक रे है और इसको ए बी से डिनोट करते हैं। कोई बोला सर इसमें आप उल्टा नहीं लिख सकते, ए बी को आप बी ए नहीं लिख सकते हो। तो भाई ए बी को बी ए लिखिए, लेकिन इसमें गलती हो गया। क्या गलती हो गया है कि इसमें देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है ये फिगर कि एरो बी के तरफ है। तो नाम में भी देखिए एरो किसके तरफ है, बी के तरफ है। अब इसको बी लिख दिए तो अब क्या है, बी ए लिखने के बाद एरो किसके तरफ आ गया, ए के तरफ। ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लिखा रहता है कि रे ए बी को हम रे बी ए लिख सकते हैं, ऐसा तो ये चलेगा। लेकिन कभी कभी यही चीज लैंग्वेज में लिखा आता है कि रे ए बी को हम रे बी ए लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज में तो रे का डायरेक्शन का तो पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसा कभी लिख सकते नहीं है। तो चलिए इसका नाम को उल्टा नहीं करता, अगर नाम को उल्टा करिएगा तो उसके साथ साथ एरो के डायरेक्शन को भी उल्टा करना पड़ेगा। इसके एक तरफ देखिए कुछ भी नहीं है, यानी ये फिक्स पॉइंट है, और दूसरा तरफ एरो लगाया हुआ। एरो का मतलब ये होता है कि ये इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पर कह सकते हो कि रे हैज वन इन पॉइंट एंड इट्स अदर पॉइंट प्रोड्यूस टू इन्फिनाइट। अब उसके बाद इसका लंबाई फिक्स होगा कि नहीं, पूछेगा कि रे का लंबाई फिक्स होता है कि नहीं, डिफिनिट होता है या नहीं। तो रे का लंबाई डिफिनिट नहीं होता है, बिकॉज उसका एक रीजन है। कहो कैसे सर, तो यहाँ पर रे के एक तरफ एरो लगल है, आपने जाकर के इसको मेजर किया, आया 10 सेंटीमीटर, एरो लगा हुआ है, इधर बढ़ा दिए। आप हमको मना भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एरो लगा हुआ है। एरो लगा हुआ है तो वो कह रहा है कि इन्फिनाइट तक गया हुआ है। आप फिर आप बढ़ाने के बाद फिर आप मेजर किए तो अभी 17 सेंटीमीटर आया, फिर हम प्रोड्यूस कर दिए, फिर आप मेजर किए, फिर हम प्रोड्यूस कर दिए। तो क्या कोई डिफिनिट लंबाई मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसी कारण जो होता है रे का कोई डिफिनिट लंबाई नहीं होता। अब जो है तीसरा पॉइंट के बारे में जानते हैं हम लोग। लाइन सेगमेंट जाने, रे जाने। अब तीसरा पॉइंट है आपका लाइन। क्या है, लाइन। तो अब लाइन के बारे में जानते हैं। लाइन कहते हैं किसको, लाइन सेगमेंट व्हिच कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ डायरेक्शन। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको इधर भी प्रोड्यूस किया जा सके, इधर भी प्रोड्यूस किया जा सके। तो दोनों तरफ जब प्रोड्यूसिबल बन जाता है, ये खुद ब खुद किसका रूप ले लेता है, लाइन का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी एक क्या है, लाइन है, इधर भी देखो प्रोड्यूस हो रहा है और इधर भी प्रोड्यूस हो रहा है। हेयर ए बी इज ए लाइन एंड इट इज डिनोटेड बाई ए बी और बी ए। यहाँ पर ए बी एक लाइन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी और बी ए से डिनोट कर सकते हैं। जैसे ए बी है तो यहाँ पर ऊपर में लाइन है तो लाइन वाला डिजाइन बनेगा, या इसको चाहो तो बी ए भी लिख सकते हो। क्यों भाई बी ए लिख सकते हो, तो यहाँ पर एरो किधर है, ए और बी दोनों के तरफ है, तो उल्टा करने के बाद भी तो ए और बी दोनों के तरफ एरो रह ही रहा है, तो नाम उल्टा करने में कोई परेशानी नहीं है।
उसके बाद ये लाइन हैज नो एनी पॉइंट, इसमें कहीं पर भी फिक्स पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड इट कैन बी प्रोड्यूस टू इन्फिनाइट इन बोथ डायरेक्शन, और इसको दोनों डायरेक्शन में हम लोग इन्फिनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ए लाइन हैज अ डिफिनिट लेंथ, ए लाइन हैज नॉट अ डिफिनिट लेंथ, एक लाइन में डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। क्यों भाई? आप ये देखो लाइन बनाया, आप मेजर किए, आया 15 सेंटीमीटर, हम बढ़ा दिए दोनों तरफ से, तो क्या कभी प्रोड्यूस होगा? और सच्चाई ये है कि आपको एरो लगा हुआ है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहीं तक नहीं है, ये इन्फिनाइट तक गया हुआ है, और जो चीज़ इन्फिनाइट तक गया हुआ है उसका लंबाई कभी डिफिनिट होता नहीं है। फिर से एक चीज आते हैं, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। यहाँ पर देखिए लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, लाइन में ऐसा फिगर होता है, रे में ऐसा, और लाइन सेगमेंट में ऐसा। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। और उसके बाद रे में जो होता है 1 एंड पॉइंट होता है, 1 एंड पॉइंट, और इसमें जो होता है 2 एंड पॉइंट, इधर भी और इधर भी, तो आप लिख सकते हो 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स। दूसरा चीज होता है कि इसमें प्रोड्यूस दोनों तरफ इन्फिनाइट तक कर सकते हैं, इसमें एक तरफ और इसमें एक भी तरफ नहीं। इसका लंबाई डिफिनिट होता है लाइन सेगमेंट का, क्योंकि दोनों तरफ एंड पॉइंट है। और ये रे और ये लाइन का लंबाई कभी डिफिनिट होता नहीं है। रे एक तरफ प्रोड्यूस हो सकता है जिसके कारण इन्फिनाइट तक जाता है, तो लंबाई डिफिनिट नहीं होता है। लाइन में तो दोनों तरफ प्रोड्यूस हो सकता है, तो दोनों तरफ इन्फिनाइट तक जाता है, तो जिसके कारण इसका भी लंबाई डिफिनिट होता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, किसका किसका जो है ये हम बताना चाह रहे हैं कि किसका किसका नाम उल्टा लिख सकते हो। तो यहाँ पर लाइन और लाइन सेगमेंट का लिख सकते हो, बिकॉज में लाइन में दोनों तरफ एरो है, तो उल्टा करने के बाद भी दोनों तरफ एरो रहता ही है, तो वो हो गया क्या चीज, लाइन। और लाइन सेगमेंट में भी देखिए, जैसे नाम है लाइन सेगमेंट कोई ए बी, तो उल्टा करने के बाद बी ए लिख दो, तो दोनों तरफ एंड पॉइंट, तो उल्टा करने के बाद भी दोनों तरफ एंड पॉइंट है। लेकिन रे में ऐसा नहीं कर सकते, रे ए बी है तो उसको रे बी ए नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज अभी इन पॉइंट ए की तरफ है, इसमें इन पॉइंट किसके तरफ शो कर रहा है, बी की तरफ। अगर आप बहुत शौकीन है, आपको जिद है कि नाम उल्टा लिखे, तो एरो का डायरेक्शन बी की तरफ है, तो उल्टा कर दीजिए, बी की तरफ कर दीजिए। चलिए, तो अब जो है हाल्फ लाइन किसको कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ए रे विदाउट इनिशियल पॉइंट इज नोन एज हाल्फ लाइन। एक रे जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हो कि कजा है, लेकिन ये जैसे कि रे में लिखते हैं तो इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है कि ये जे पे है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, मेरे को मालूम नहीं है। जब इनिशियल पॉइंट के बारे में रियल में आपको मालूम ही नहीं हो, तो वैसे रे को हम लोग बोलते हैं हाल्फ लाइन, वैसे रे को हम लोग क्या बोलते हैं, हाल्फ लाइन। जैसे यहाँ पर देखने में आपको लग रहा है रे जैसा, लेकिन इसी को हम लोग हाल्फ लाइन बोलेंगे, जिसमें इनिशियल पॉइंट नहीं होगा। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स किसको बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटता है, तो ये दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या लिखे हैं, व्हेन ओनली 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, 2 से ना ही ज्यादा ना ही 2 से कम, सिर्फ कितना लाइन, 2 लाइन। तो व्हेन ओनली 2 लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट, जब 2 लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को काटे, तो आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी एक लाइन और एक सी डी लाइन है, और ओ पे काटा, ऐसे भी 2 लाइन है तो एक ही पॉइंट पे काटेगा, लेकिन डिफिनेशन का कहना है कि दोनों लाइन जब एक ही पॉइंट पे काटे, एक ही पॉइंट पे काटे, तब उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप बोल सकते हो कि हेयर ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन एट पॉइंट ओ। यहाँ पर जो है लाइन्स ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। एक और बात होता है कि जिस पॉइंट पे काटता है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन काटता है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का देखिए यहाँ पर डिफिनेशन दिए हैं कि ये पॉइंट ऑन विच इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्ट, कहता है कि एक पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को काटे, वह पॉइंट जिस पर इंटरसेक्टिंग लाइन काटे उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे इस फिगर में कौन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का काम कर रहा है, ओ अच्छा, ये तो हो गया कि जब 2 लाइन काटा तो इंटरसेक्टिंग, एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर 2 से ज्यादा, जैसे ये 2 लाइन मेरा हाथ दिख रहा है, एक वो और रहे या और ज्यादा रहे, यानी 2 से अधिक लाइन जब एक ही पॉइंट पर काटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है कि व्हेन 3 और मोर लाइन्स, जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट। हाँ, 3 या 3 से ज्यादा में एट ए पॉइंट बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, जैसे लीजिए 1 2 3 लाइन, क्या एक ही पॉइंट पे ये काटा है, नहीं ना,
तो यहाँ पर ये बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे काटे, एट ए पॉइंट काटे, तब उसको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। यहाँ पर बोले हैं व्हेन 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। जैसे इस फिगर में देखिए, एक लाइन का नाम लिए यल, दूसरा का नाम लिए यम और तीसरा का नाम क्या लिए एम। ये तीनों एक ही पॉइंट ओ पर काट रहा है, ये 3 से ज्यादा भी रह सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। वही इंट्रोड्यूस करवाए यहाँ पर कि हेयर लाइंस यल एम एंड यन आर कॉन्करेंट लाइंस एट पॉइंट ओ। वो पॉइंट पे ये तीनों कॉन्करेंट है, और जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट लाइन काटता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कहाँ? जहां पे कॉन्करेंट लाइन काटता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का डिफिनेशन दिए हैं कि ये पॉइंट ऑन व्हिच कॉन्करेंट लाइंस इंटरसेक्ट, एक पॉइंट जहां पे कॉन्करेंट लाइन एक दूसरे को काटता है, इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। हेयर ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहां पर वो क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। तो अब जो है 2 पॉइंट पे और चर्चा करेंगे, तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहला चीज है कि पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं। तो जनरली बचपन से याद करते आ रहे हैं कि जब 2 लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। व्हेन 2 लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट आर नोन एज पैरेलल लाइंस। जब 2 पॉइंट का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। नहीं तो हम अपनी भाषा में बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर लाइंस आर इन सच ए वे दे आर प्रोड्यूस्ड टू इन्फिनाइट इन बोथ डायरेक्शन बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर आर नोन एज पैरेलल लाइन। हम बोलते हैं अब ठेठ भाषा में इसको 2 या 2 से ज्यादा ऐसा लाइन, 2 या 2 से ज्यादा ऐसा लाइन कि उसको इस तरह से रखो कि इधर भी इन्फिनाइट तक बढ़ाओ, इधर भी इन्फिनाइट तक बढ़ाओ, लेकिन एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे को काटे नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ये ए बी और यहाँ पर सी डी, देखो ये 2 लाइन देखने से ही लग रहा होगा आपको कि पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर लिख ले हेयर लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी पैरेलल टू सी डी या सी डी पैरेलल टू ए बी। ये जो होता है इसको आप लोग क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हो? इक्वल। इसी इक्वल को वर्टिकल बना दो तो इसको क्या पढ़ेंगे? पैरेलल। अब आगे बढ़ते हैं कि 2 पैरेलल लाइन के बीच का जो होता है डिस्टेंसेज हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पर वही लिखे हैं द डिस्टेंसेज बिटवीन एनी 2 पैरेलल लाइंस एट एनी वेयर। 2 पैरेलल लाइन के बीच कहीं पर भी डिस्टेंसेज क्या होते हैं? आर इक्वल। डिस्टेंसेज क्या होते हैं? इक्वल। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर लिए डिस्टेंसेज जब भी लिया जाता है परपेंडिकुलर तो नापे तो सभी जगह आया मान लो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इससे पता चलता है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंसेज होता है अब कहीं पर भी मेजर करोगे तो इक्वल आएगा। अब लास्ट पॉइंट, ट्रांसवर्जल लाइन किसको बोलते हैं? तो ट्रांसवर्जल लाइन किसको बोलते हैं? लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस। एक ऐसा लाइन जो होता है जो 2 या 2 से अधिक लाइंस को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, तो इज नोन एज ट्रांसवर्जल लाइन। 2 या 2 से ज्यादा एक ऐसा लाइन जो 2 या 2 से अधिक लाइन को काटे, कटे नहीं काटे, तो उस काटने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल लाइन। जैसे यहाँ पर देखिए यल और यम 2 लाइन है और इसको देखो टी जो है अलग अलग पॉइंट पे काटा, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब डिफरेंट पॉइंट पे काटता है, तो उस काटने वाला लाइन को ही ट्रांसवर्जल बोलते हैं। हेयर टी इज द ट्रांसवर्जल लाइन। बचपन से अगर जो आपको ये कोई सिखा दिए होंगे कि ट्रांसवर्जल वैसे लाइन को बोलते हैं जो पैरेलल को काटता है, तो ये सही नहीं है। पैरेलल को चाहिए या नॉन पैरेलल को काटे, अलग अलग पॉइंट पे काटेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्जल लाइन।